हाय एवरीवन, मेरा नाम है जयश्री एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की क्लास में हम क्वेश्चंस जो सॉल्व कर रहे थे उसे ही कंटिन्यू करेंगे। नोइंग आवर नंबर्स चैप्टर 1 हमने स्टार्ट कर दिया है और एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चंस जो है हम उसके सॉल्व कर रहे थे। सो आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 8। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है, सबसे पहले तो हम लोग वो देख लेते हैं। सो यहाँ पर देखो, a student multiplied 7236 by 65 instead of multiplying by 56। एक स्टूडेंट है जिसे क्या करना था, 7236 जो है ना नंबर 7236 उसे मल्टीप्लाई करना था 56 से, ठीक है। लेकिन उसने क्या किया, गलती से 7236 जो नंबर है उसे मल्टीप्लाई कर दिया 65 से, ठीक है। देखो क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोला है, मल्टीप्लाइड दिस नंबर बाय 65 इंस्टीड ऑफ मल्टीप्लाइंग विद 56। मल्टीप्लाई करना था 56 से लेकिन गलती से उसने 65 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब नंबर इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। सो अभी क्योंकि नंबर इंटरचेंज हुआ है सो वैल्यूज जो है वो भी डिफरेंट आएंगी। क्वेश्चन में पूछा है बाई हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर दैन दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में पूछा है उसका जो आंसर है, ठीक है, जो करेक्ट आंसर है कितना ज़्यादा है। भाई हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर दैन दी करेक्ट आंसर। देखो ये जो है इसे सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो होगा करेक्ट आंसर, क्योंकि यही मल्टीप्लाई करना है। लेकिन उसने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया 65 से। 56 जो है उससे मल्टीप्लाई करना था, मल्टीप्लाई किया है 65 से। अब 56 और 65, 56 और 65 इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 65। वी नो हाउ टू कंपेयर द नंबर्स, ठीक है। 65 बड़ा है। अब अगर क्योंकि ये नंबर बड़ा है तो फिर वैल्यू जो आएगी वो भी बड़ी ही होगी, राइट, ये ज़्यादा होगा। क्वेश्चन में पूछा ये जो आंसर यहाँ पर आएगा मल्टीप्लाई करके, ये कितना ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द ओरिजिनल आंसर। ओरिजिनल मतलब कि ये है राइट आंसर एज़ कम्पेयर टू द करेक्ट आंसर। ये है करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर से कुछ ज़्यादा बड़ा नंबर आएगा, राइट। सो वो कितना ज़्यादा बड़ा नंबर है यही क्वेश्चन में निकालना है, ठीक है। सो वो सबट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं। हिंट दिया हुआ है डू यू नीड टू डू बोथ द मल्टीप्लिकेशंस, क्या हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है फिर डिफरेंस निकालना चाहिए। देखो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, ठीक है। पहला तरीका क्या है, ओके सो पहला तरीका तो ये कि पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, फिर जो भी आंसर आए उनको सबट्रैक्ट करें और आंसर निकाल लें। लेकिन अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर बहुत ही बड़े हैं, मल्टीप्लिकेशन और भी कॉम्प्लेक्स होगा, बड़े बड़े नंबर्स आएंगे, ठीक है। सो सबसे पहली चीज़, एक एकदम सिंपल चीज़ मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये जो बड़ा नंबर है उसको भूल करके, सपोज आप भी एक स्टूडेंट हो, ठीक है। अब आपके पास एक नंबर है 2, ठीक है। आपको 2 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, लेकिन आपने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया है 6 से, ठीक है। क्वेश्चन में मैंने पूछा है कि 2 को 4 से मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आंसर आ रहा है, पर आपने क्या किया, आपने मल्टीप्लाई कर दिया 2 को 6 से, ठीक है। सो अब जो आपका आंसर है वो कितना ज़्यादा है करेक्ट आंसर से। करेक्ट आंसर क्या होगा, 2 इंटू 4 इज़ 8, ये करेक्ट आंसर है क्योंकि यही मल्टीप्लिकेशन दिया था, राइट। मल्टीप्लाई आपने क्या किया, 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया 4 की जगह, सो 2 इंटू 6 इज 12। क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, 12 जो है वो 8 से कितना बड़ा है, हाउ मच was his answer greater than the correct answer, ठीक है। यही क्वेश्चन है, सिर्फ नंबर्स मैंने और सिंपल यूज़ किया जिससे कि आपको और इजीली समझ में आ जाए। सो यहाँ पर मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि बाई हाउ मच योर आंसर इज ग्रेटर दैन द करेक्ट आंसर। आपका जो आंसर है वो कितना ज़्यादा है करेक्ट आंसर से। सो कितना ज़्यादा है आप कैसे फाइंड करोगे, 12 को 8 से माइनस कर दो, सो 12 माइनस 8 इज़ 4, इसका मतलब आपका आंसर 4 ज़्यादा है। यहाँ पर हमने क्या किया, पहले इससे मल्टीप्लाई किया, इससे मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया उसे सबट्रैक्ट किया, फिर आंसर को लिखा, ठीक है। ये तो एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है अभी वो देखो, ये एक तरीका है। अब क्या कर सकते हैं हम, 2 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिफरेंस जो है आंसर का डिफरेंस नहीं निकाल के जो नंबर्स है उनका डिफरेंस निकाल लें। नंबर जो है वो छोटे छोटे नंबर्स हैं, राइट, एज़ कम्पेयर टू दिस। सो वो यहाँ पर तो नंबर जो है वो एक ही डिजिट है, लेकिन यहाँ पर 56 और 65 छोटा नंबर है, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तब तो 5-6 डिजिट ऑफ नंबर आ जाएगा, फिर उसको डिफरेंस निकालो और भी ज़्यादा कैलकुलेशन जो है वो बड़ा होता चला जाएगा। सो क्या कर सकते हैं, हम डिफरेंस इसका फाइंड कर सकते हैं। देखो यहाँ पर 6 माइनस 4, ठीक है। सो अब यहाँ देखो 6 माइनस 4 का डिफरेंस हमने यहाँ पर ही ले लिया है, सो ये हो जाएगा 2 इंटू 6 माइनस 4 इज़ 2, सो ये आंसर आ गया 4, एंड यहाँ पर भी 4 है, सो हम इस तरह से भी कर सकते हैं। समझ रहे हो, डिफरेंस जो है वो हम यहाँ जो नंबर चेंज करके, जो ओरिजिनल नंबर है और जो नंबर गलती से ले लिया है स्टूडेंट ने, उसी का डिफरेंस फाइंड करके मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर से,
7236 है, तो ही आ जाएगा डिफरेंस। यहाँ पर भी वही क्या है, जो नंबर था 4 था, चेंज करके ले लिया था 6। इन दोनों का ही डिफरेंस अगर हम निकाल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि कितना ज़्यादा जो है करेक्ट आंसर से डिफ़र करता है ओरिजिनल आंसर। ठीक है, सो यहाँ पर भी वही चीज़ें करनी है, 7236, सो वी विल फाइंड द डिफरेंस 65 माइनस 56। ठीक है, ज़रूरत नहीं है, डू यू नीड टू मल्टीप्लाई बोथ? नो, we do not need to multiply both the numbers, we do not need to do both the multiplications. 65 minus 56 multiplied by 7236. Okay, so 65 minus 56 is how much? 9, right? 65 minus 56. Okay, so 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65. Correct, so it's 9. ठीक है, यहाँ पर रफली भी कर लिया है, 9 इंटू 7236। सो अब हमारा कैलकुलेशन कितना ईजी हो गया, 7236 तो सिर्फ एक डिजिट से मल्टीप्लाई करना है एक ही बार। लेकिन अगर इस तरह से नहीं करेंगे हम लोग, तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, राइट? सो दिस इज़ मोर ईजियर, इजंट इट? सो डिफरेंस जो है वो हम यहाँ डायरेक्टली फाउंड कर सकते हैं। सो लेट्स फाइंड द डिफरेंस। ओके, सो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7236 multiplied by 9, so 6 9s are 54, carry over 5, 3 9s are 27 plus 5, 28, 29, 30, 31, 32, so यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 3, 9 2s are 18 plus 3, 21, carry 2, 7 9s are 63 plus 2, 65, right? So our answer would be 65,124 कर। सो यहाँ पर हम लोग 4 लिख देते हैं। ओके, 65,124, सो हमारा आंसर आ गया है। अब हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है? सो वी कैन राइट, क्वेश्चन में पूछे पे हाउ मच इज आंसर ग्रेटर दैन द करेक्ट आंसर। सो द आंसर ग्रेटर दैन द करेक्ट आंसर इज देयरफॉर द आंसर greater than the correct answer, the answer greater than the correct answer, the answer greater than the correct answer. Okay, the answer greater than the correct answer is 65,124. ठीक है, इतना ज़्यादा ग्रेटर है, 65,124 ज़्यादा आंसर आ रहा है मल्टीप्लिकेशन एरर होने की वजह से। करेक्ट, ठीक है? सो आई होप इट्स क्लियर, दिस वाज एन ईजी क्वेश्चन, राइट? इसे जस्ट हिंट यूज़ करके सॉल्व करना है एंड ईजिली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आई होप इट्स क्लियर एंड विद दिस वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।